हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 9 प्रश्नावली 9.2 में क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि दिया गया है। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का जो योगफल है अगले 5 पद का 1/4 है। ठीक है, तो आपको 20वां पद इसमें ज्ञात कर। 20वां पद क्या दिया गया है? -112 दिया गया है। दर्शाइए कि जो हमारा 20वां पद है वो -112 है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे, मान लीजिए जो इसका सार्वधान्तर है वो क्या है? डी है। माना सार्वधान्तर डी है, जबकि जो ए है हमारा वो क्या है? 2 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 2 है। 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल। तो प्रथम 5 पदों का योगफल क्या होगा हमारा? n/2। n क्या है हमारा? 5। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, n/2 a। मैं यहाँ पे कहीं पे साइड में लिख देती हूँ, SN = ये क्या होता है? प्रथम कितने भी पद हो उनका योग, तो n/2 2a + n-1 d, ये होता है हमारा n पदों का फॉर्मूला। तो ऐसे ही हम 5 पद का बना लेंगे। तो हमारा n क्या है? 5 है, /2 2, और a क्या है हमारे पास? 2 है, प्लस n क्या है? 5 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। d हमें हमारा d ही रहना देना है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे 2 अगर आप कॉमन निकाल लें, 5/2 × 2, तो यहाँ बचेगा 2 + 2d। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अगर इन दोनों से आप d कॉमन 2 फिर से कॉमन ले लें तो यहाँ बन जाएगा 10, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा सिर्फ d। डन, इतना हमारे पास टोटल बच रहा है। अब छठवां पद भी हम इकट्ठा ज्ञात कर लें। ठीक है ना, तथा 5वां पद तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालना है क्या? तथा छठवां पद। छठवां पद क्या होगा हमारा? a + n-1 d। तो n क्या है हमारा? 6 - 1 × d, a + n-1 d, ये होगा हमारा छठवां पद। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देंगे, 2 + 5d। अब अगले पांच पदों का योगफल। अगले 5 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो अगले 5 पदों का योगफल भी कैसे निकलेगा? जैसे हमने ऊपर निकाला वही वाला फॉर्मूला हम लगा देना, n/2 × 2। a इसके लिए क्या रख देंगे हम? 2 + 2d रख देंगे। ठीक है, 2 + 5d रख देंगे, 2 + 5d प्लस n-1। n क्या है हमारा? 5 है, क्योंकि हम 5 पदों को फॉर्मूला निकाल रहे हैं, × d। a की जगह हमें क्या रख देना है? 2 + 5d। ओके, ठीक है, अब इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। तो 5/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 + 10d, और 5 - 1 4 + 4d। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5/2 4 + 14d। अब इन दोनों से आप अगर 2 कॉमन निकाल लें तो ये वाले 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बटे में है, वो गुणे में रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 5 + 2 + 7d। ये आ गया हमारा क्या? अगले 5 पदों का योगफल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ था? प्रथम 5 पदों का जो योगफल है। तो प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल क्या है? योगफल = 1/4 अगले 5 पदों का योगफल। तो हमने अगले 5 पदों का योगफल निकाला, क्योंकि ये कहाँ दिया गया है? हमें क्वेश्चन में दिया गया कि जो प्रथम 5 पदों का योगफल है वो 1/4 है अगले 5 पदों के योगफल का। तो 1/4 हमारा एज इट इज रहेगा। अगले 5 पद कौन कौन से होंगे? 10 × 1 + d, ये होंगे हमारे अगले 5 पद। और इसका हमने जो निकाल रखा है बस वही रख देना, × 5। ठीक है, 2 + 7d, क्योंकि ये हमने निकाल रखा था अगले 5 पदों का योगफल। अब आपको क्या करना है? 4 को इस तरफ छांतित कर देना है, तो ये बन जाएगा हमारा 40 1 + d = 5 2 + 7d।
अब 5 को अगर आप इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40। अब 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 + 8D = 2 + 7D। अब अगर आप 8D में 7D माइनस कर दें तो D बचेगा, और 2 और 8 को इस तरफ कर दीजिए, तो जो प्लस में हमारा 8 था वो माइनस में आ जाएगा, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -6, तो D = -6 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चूंकि 20वां पद हमें ज्ञात करना हो, ठीक है, तो 20वां पद हमें दिया गया है कि 112, तो हमें ये दिखाना है कि 20वां पद 112 है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि 20वां पद जो है वो क्या होगा, a + 20 - 1D = a + 19D, और हमें a की भी वैल्यू पता है और d की भी वैल्यू हमने अभी भी कैलकुलेट की है। a की वैल्यू क्या है 2 + 19, और d की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट किया -6, तो 2 + नहीं माइनस का आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आएगा 114। अब 114 में अगर आप 2 माइनस करेंगे तो -112, ये हमने दिखा दिया कि हाँ 112 ही आ रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।